राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं 10 मई 2024 को होने वाली अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में क्या दिया गया है और वो इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है ये समझेंगे। कौन कौन सी स्टोरी इसके साथ जुड़ी हुई है इसे समझेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान में इतनी महत्वपूर्ण तिथि के रूप में क्यों मानी जाती है इसे समझेंगे। और फिर इसमें क्या क्या सरलतम उपाय हैं जिससे हम अपने जीवन में सुख सुविधा, अपने जीवन में सम्मान और अपने जीवन में खुशियां कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अक्षय तृतीया, जैसे कि नाम है अक्षय, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो समाप्त ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। और तृतीया अपने आप में वैसे ही बहुत शुभ होती है। तो इसको ये महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कहा जाता है, शास्त्रों में ही वर्णित है कि त्रेता युग का प्रारंभ आज के ही दिन से हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ है। साथ ही साथ आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे चिरंजीवी 8 चिरंजीवी में से एक महर्षि परशुराम जी का जन्म दिवस भी है, जो कि हमारे विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, छठे। और वो चिरंजीवी हैं इसलिए भी अक्षय हैं, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हुई। इसके साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है, महाभारत में भी इस चीज का जिक्र आता है कि आज के दिन ही कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र दिया था, जिसके द्वारा ही वो दुनिया में, समाज में कल्याणकारी कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और बहुत सारे भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी महाभारत में दिया गया है कि वेदव्यास जी ने आज के दिन से ही गणेश भगवान से महाभारत की रचना प्रारंभ कराई थी, इसलिए भी ये दिन बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस चीज की भी जानकारी मिलती है कि सुदामा जी ने आज के दिन ही कृष्ण भगवान से मिलकर उनको मुट्ठी भर चावल दिए थे और जिसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने उन्हें तीनों लोक का राज्य प्रदान कर दिया था। साथ ही साथ इस दिन ये भी माना जाता है कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के ही दिन, कुबेर जी को सभी देवताओं और मनुष्यों के जो धन है उसके स्वामी के रूप में नियुक्त किया गया था। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही लक्ष्मी माता को वैभव, धन और संपन्नता की देवी के रूप में स्थान प्राप्त किया था आज के दिन। इसलिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने आप में बहुत सारी समृद्धशाली चीजों को लेकर के बैठा हुआ है अक्षय तृतीया। इतिहास के साथ इनको जोड़कर देखा जाता है। अब आज हम ये समझेंगे कि ज्योतिष में ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर ने हमें जो बताया है वही मैं आपको बताऊंगी। तो ये कई बार उन्होंने बताया कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है अप्रैल में 14-15 तारीख को, और उसके बाद वो मई तक रहता है, 15 मई तक एक मेष राशि में रहता है। और मेष राशि सूर्य की उच्चतम राशि होती है, वो जहां पर वो जाकर के उच्च का हो जाता है। और साथ ही साथ जब तृतीया तिथि आती है उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, और वृषभ राशि में गोचर करता है तो चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है। अब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक मानते हैं जो कि उच्चतम स्थिति में है, और चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं और वह भी उच्चतम स्थिति में हो जाता है। अब ये दोनों जब उच्चतम स्थिति में हो जाते हैं तो कितने भी खराब और कुछ भी गलत या निगेटिव समीकरण बने हों, पर ये सब पर भारी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं।
तो इस वजह से ये इन्हें एक ऐसा अद्भुत संयोग उत्पन्न कर देते हैं जो कि ऑटोमेटिकली पूरे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से संसार में जो भी इस दिन जो भी घटना घटती है वो हमेशा शुभ ही मानी जाती है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि और इसके अलावा इस बार का जो अक्षय तृतीया है जो कि 10 मई 2024 को हो रही है, उस दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं। आज के दिन जो सूर्य भगवान है वो शुक्र के साथ एक शुभ ग्रह के साथ विद्यमान है मेष राशि में, एक बहुत पावरफुल योग बना रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग के साथ जो है उच्च के हुए हुए, तो एक बहुत पावरफुल योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि भगवान, शनि ग्रह कुंभ राशि में अकेले विराजमान है और शश नामक योग बना रहे हैं। इस प्रकार से इतने पावरफुल योग बन गए हैं। और यही नहीं, और इससे महत्वपूर्ण चीज ये हो गई है कि जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में ही विचरण कर रहा है, जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो भी निगेटिव चीज है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दिन बहुत ज्यादा शुभ है और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ कर रहे। अब हम यहाँ समझेंगे कि हमें क्या क्या उपाय इस दिन करने चाहिए और क्या क्या उपाय करने से हमें लाभ मिलता है। सबसे पहले तो देखिए कि अगर कोई आपको शादी करनी है, विवाह करना है या कोई प्रोग्राम करना है, घर में कोई सुख का पूजा पाठ का रखना है या कोई कंठ छेदने है या किसी प्रकार के संस्कार करने हैं और आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आज जो 10 मई 2024 अक्षय तृतीया का दिन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन आप कर सकते हैं, वो पूरा दिन शुभ माना जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम अपने घर में धन संपन्नता और वैभव के लिए आज के दिन स्वर्ण और चांदी की खरीदारी भी की जाती है, जिससे हमारे घर में घर भंडार भरा रहे, धन धान्य से भरा रहे। इसके अलावा आज के दिन बहुत सारे दान का भी प्रचलन है, जिसमें सत्तू के दान का भी बहुत अधिक महत्व है कि सत्तू का दान करें तो उससे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो मिट्टी का कलश होता है या मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसमें पानी रखते हैं, उसको भी दान करना चाहिए, उससे भी बहुत प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। अगर ये जो घड़े हैं इसको आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इस लड़की हो या लड़का हो उससे रुद्राभिषेक कराना चाहिए घर में, उससे अतिशीघ्र विवाह होने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त आज के दिन विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इससे घर में धन संपन्नता और वैभव आदि आते हैं। इसके अलावा आज के दिन तुलसी माता की पूजा का भी विधान है। इस दिन यज्ञ हवन आदि जो भी आप करते हैं उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। कोई भी दान करते हैं उसका जो पुण्य है वो अक्षय हो जाता है, जो कभी नहीं खत्म होता है। तो इस दिन अच्छे अच्छे कार्य करें, शुभ शुभ कार्य करें, अच्छे वातावरण में रहें, पूजा करें, मंत्र पढ़ें। और सबसे अच्छे मंत्र में से विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ऐसा तो पूरे वैशाख के मास में ही विष्णु भगवान के मंत्र के जप करने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर इस दिन तो करे ही करे, इससे आपको विशेष लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।